योगा विद प्रदीप सिंह के 7वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट विषय पे डिस्कशन करेंगे और वो है योगा का अभिन्न हिस्सा जिसे हम बोलते हैं सूर्य नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सूर्य नमस्कार का मतलब क्या है। बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी को पता है कि सूर्य मतलब सन और नमस्कार मतलब उनको प्रणाम करना, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना, अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट करना। और जिस भी तरीके से आप सूर्य को प्रणाम करते हैं या सूर्य को अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं उसको आप सूर्य नमस्कार बोल सकते हैं। और सूर्य को ही नमस्कार क्यों करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं वो अपने जीवन के लिए सूर्य पे आश्रित है। तो जब हम किसी पे आश्रित होते हैं या कोई हमारा सहारा होता है तो उसके प्रति हम एक सम्मान की भावना रखते हैं। तो यहाँ पे यही सम्मान की भावना जो कि हम सूर्य नमस्कार के माध्यम से भगवान सूर्य को प्रकट करते हैं उसे ही हम सूर्य नमस्कार बोलते हैं। तो ये तो हो गई सूर्य नमस्कार के मतलब की बात। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये टर्म सूर्य नमस्कार इजाद कहाँ से हुआ, मतलब आया कहाँ से। आदिकाल की ये कहानी है कि हनुमान जी को शिक्षा ग्रहण करनी थी तो उन्हें भगवान सूर्य से वो चाहते थे कि वो शिक्षा लें और उन्हें अपना गुरु बनाए। तो इसके लिए वो सूर्य देवता के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो हनुमान जी को अपना शिष्य बना ले। तो सूर्य देवता उनके सामने एक कंडीशन रख देते हैं कि अगर तुम मेरी स्पीड के साथ कोप अप कर पाए तो मैं तुम्हें अपना शिष्य एक्सेप्ट कर लूँगा। अब स्पीड के साथ कोप अप कर पाए मतलब कि सूर्योदय के समय जब मैं निकलूँगा तो तुम्हें मेरे साथ साथ पूरा दिन ट्रैवल करना है और जिस स्पीड से मैं चलूँगा उसी स्पीड से तुम्हें मेरे साथ चलना है। और अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें अपना शिष्य एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ठीक है, दूसरे दिन प्रातःकाल के समय हनुमान जी जैसे ही सूर्योदय होने वाले था सूर्य देवता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब सूर्य भगवान सीधे सीधे अपना दिन भर चलते जाए और हनुमान जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहें और उनके साथ साथ चलते जाएं। तो ऐसे करके टाइम बीता। हर सवेरे हनुमान जी सूर्य देवता के सामने खड़े हो जाए और फिर वो प्रोसेस चलती रहे। तो कुछ टाइम के बाद सूर्य देवता हनुमान जी से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य एक्सेप्ट करता हूँ और तुम्हें शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो जो भी शिक्षा सूर्य देवता हनुमान जी को देते हैं 7 दिन के अंदर पे वो सारा ज्ञान हनुमान जी ले लेते हैं। तो अब आती है गुरु दक्षिणा की बारी। तो हनुमान जी सूर्य देवता से बोलते हैं कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूँ। तो उन्होंने सूर्य देवता बोलते हैं कि तुम इतने अच्छे शिष्य निकले कि तुमको पाके तो मैं धन्य हो गया, तो मुझे तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम मेरे शिष्य हो, यही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तो इस बात पे हनुमान जी ने सूर्य देवता से एक प्रॉमिस किया कि मैं आप मुझसे दक्षिणा तो ले नहीं रहे, तो मैं क्या करूँगा, हर प्रातःकाल जैसे मैं आपके सामने खड़ा था मैं विश्व के किसी भी कोने में रहूँगा, तो जब भी सूर्योदय के समय आप निकलेंगे तो मैं आपको सूर्योदय के समय प्रणाम ज़रूर करूँगा। तो यहाँ से सूर्य प्रणाम, सूर्य नमस्कार की एक प्रथा हनुमान जी ने शुरू की, जो कि ये जाना जाता है, जिस चीज़ को पढ़ा गया है, जिस चीज़ को सूर्य नमस्कार में सबसे पहले माना गया है। तो यहाँ से हनुमान जी ने कैसे सूर्य नमस्कार की प्रथा अपने लिए शुरू की, ये तो हो गई एक स्टोरी। अब हम आते हैं मॉडर्न टाइम पे। अच्छा, मॉडर्न टाइम से पहले एंशिएंट टाइम पे और भी तरीके थे सूर्य को नमस्कार करने के, प्रणाम करने के। जैसे कि
मुद्रा के द्वारा आप कोई भी नमस्कार मुद्रा आपने ले ली, जैसे हनुमान जी ने ली थी, और आप सूर्य की ओर देखते हुए खड़े हैं और कुछ देर उसी मुद्रा में खड़े हैं, ये भी एक तरीके का सूर्य नमस्कार है। या फिर आप सूर्य देवता के लिए कुछ श्लोक प्रोनाउंस कर दो, जैसे कि ओम नमामि देवदेवशं भूतभावनमव्ययं दिवाकरं रविं भानु मार्तंडं भास्करं भगं जय लोक प्रदीपाय जय भानु जगतपते जय काल जय अनंत संवत्सर शुभानंद। या फिर ओम सूर्यदेवाय नमो नमः नमोस्तुते। तो इस तरीके के श्लोक भी लिखे गए हैं सूर्य देवता के लिए, जिसमें उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। तो ये भी एक तरीका है श्लोकों के माध्यम से सूर्य को प्रणाम करने का। कुछ लोगों ने मेडिटेशन के थ्रू सूर्य देवता को प्रणाम किया, कुछ लोगों ने जल अर्पित करके सुबह उठे और जैसे आपने देखा सूर्य निकल रहा है आपने जल अर्पित किया, ये भी एक सूर्य नमस्कार है। कुछ लोगों ने हठ योग का सहारा लिया सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए या उनकी दया पाने के लिए। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो एंशिएंट एज में सूर्य नमस्कार इस तरीके से किया जाता था। अब हम आते हैं मॉडर्न एरा पे। 20th सेंचुरी में औंध करके एक जगह है पुणे में, पुणे एक सिटी है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ये स्टेट इन इंडिया। तो जो औंध के राजा थे उनका नाम था श्री भवनराव श्रीनिवास राव पंत प्रजापति। तो जो भवनराव श्रीनिवास राव पंत प्रजापति थे वो राजा थे। तो एक राजा को न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग और बैलेंस होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए वो क्या करते थे, वो सवेरे उठ के पहलवानी करते थे। तो अखाड़े में जाते थे और वहाँ पे पहलवानी करते थे ताकि वो शरीर से भी तंदुरुस्त रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब रेसलिंग करना शुरू किया और जैसे जैसे हम कोई चीज़ को करते हैं और उसमें हम प्रो होते जाते हैं, मतलब निपुण होते जाते हैं, तो हम ना उन चीज़ों के लिए अलग अलग डिवाइसेस निकाल लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रेसलिंग करने से पहले वार्म अप के ना कुछ तरीके निकाले। तो जैसे कुछ मूवमेंट्स शरीर की ऐसी निकाली जिससे उनका शरीर रेसलिंग करने के लिए वार्म अप हो जाए और फिर वो रेसलिंग करें। तो उन्होंने ये बात मैं कर रहा हूँ 20th सेंचुरी की, 1920-1910 के आसपास की। तो 1928 में उन्होंने एक बुक लिखी, द 10 पॉइंट वे टू हेल्थ। तो इस बुक में उन्होंने इस वार्म अप को, जिसमें वो 10 मूवमेंट्स करते थे, नाम दिया सूर्य नमस्कार का। यानी कि उन्होंने उन 10 मूव्स को ऐसे सिस्टमाइज किया, ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म किया। और वो मॉर्निंग में करते थे अखाड़ा, तो मॉर्निंग में सूर्योदय भी होता है। तो उन्होंने भी यही कॉन्सेप्ट शायद हनुमान जी से इंस्पायर्ड होके रखा होगा या फिर उनके दिमाग में आइडिया होगा कि मॉर्निंग का टाइम है, सूर्योदय हो रहा है, मैं पहलवानी कर रहा हूँ, उससे पहले वार्म अप कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं सूर्य भगवान को ही इस वार्म अप को अर्पित करते हुए इसको सूर्य नमस्कार का नाम दे दूँ। तो यहाँ से उन्होंने इस सूर्य नमस्कार को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अपनी बुक द 10 पॉइंट वे टू हेल्थ में उन्होंने इसको मैंशन किया, 1928 में जो उन्होंने बुक लिखी थी। तो ये तो एक हो गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो सूर्य नमस्कार का है। फिर उसके ही कुछ साल बाद एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। जो तिरुमलाई कृष्णमाचार्य थे उनको मॉडर्न योगा का फादर बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने जो ये मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ योगा है इस पर बहुत सारी रिसर्च करके उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया और उसको पूरी दुनिया में नाम दिलाया। तो तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने 1933 के आसपास इंडिपेंडेंट योगा इंस्टीट्यूट, उसको उन्होंने नाम दिया था योगशाला का, की स्थापना की। और वहाँ पे कुछ विद्वान लोग आए, ध्यान से सुनिएगा उन विद्वानों के नाम, जिसमें से एक थे BKS अयंगर सर और दूसरे थे के पाताभाई जॉयस और एक थी आपकी इंदिरा देवी और AG मोहन। तो ये 4-5 लोग थे, जिनमें से BKS अयंगर जिन्होंने बाद में क्रिएट किया अयंगर योगा और के पाताभाई जॉयस ने बाद में अष्टांग विन्यास योग को डेवलप किया। तो ये स्टूडेंट रहे तिरुमलाई कृष्णमाचार्य के।
जब उन्होंने योगा इंस्टीट्यूट अपना इस्टेब्लिश किया 1933 में। तो कृष्णमाचार्य जी ने इन्हीं 10 स्टेप्स को, जिनको जो किंग ऑफ औंध थे, ये श्रीनिवास पंत प्रजापति, इन्होंने 10 स्टेप्स किए थे। तो तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने उसमें 2 स्टेप्स और जोड़ दिए और उसको 12 स्टेप का कर दिया और नाम उन्होंने वही रखा, सूर्य नमस्कार। तो यहाँ से ये जो 12 स्टेप्स का सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ आसन्स है, इसको नाम दिया गया सूर्य नमस्कार, जो कि मॉडर्न सूर्य नमस्कार जो हर कोई प्रैक्टिस करता है। अभी आप देखोगे जितने भी लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इसी सूर्य नमस्कार की बात कर रहा हूँ, जो 1920 में भवन राव श्रीनिवास राव पंत प्रजापति जी ने डिज़ाइन किया, फिर बाद में तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी ने उसको डेवलप किया। तो ये इतना वर्ल्ड फेमस कैसे हुआ सूर्य नमस्कार? क्योंकि BKS अयंगर और के पाथाभाई जॉइस ने अपनी योगा ट्रेनिंग में इस सूर्य नमस्कार को जगह दी, और जहाँ भी आप देखेंगे विन्यास योगा या फिर अयंगर योगा किया जाता है, वहाँ पे ये सूर्य नमस्कार आपका किया जाता है। फिर अब लगभग सभी लोग इस सूर्य नमस्कार को करते हैं। जब भी मैं BKS अयंगर एंड के पाथाभाई जॉइस जी का नाम मेरे जहन में आता है, तो मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँ। योगा के क्षेत्र में, योगा के फील्ड में लास्ट 60 से 70 साल में कोई भी ऐसी बड़ी रिसर्च या फिर ऐसी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस नहीं आए हैं जो इन दोनों ने दिए। के पाथाभाई जॉइस और अयंगर सर ने वर्ल्ड लेवल पे योगा को फेमस बनाया और योगा के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, योगा पे रिसर्च की। अयंगर सर ने तो संस्कृत लैंग्वेज के श्लोक्स की मदद भी ली है योगा को डिफाइन करने के लिए, और के पाथाभाई जॉइस ने ब्रीदिंग को अपनी योगा शैली में इंक्लूड किया। तो इन दोनों महापुरुषों ने, इन दोनों विद्वानों ने योगा को एक बहुत बड़े लेवल पे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और इन दोनों ने जितने एक्सपेरिमेंट्स और जितने क्रिएटिव तरीके से योगा को किया, इनके बाद कोई ऐसा नहीं आया अभी तक जिसने वर्ल्ड लेवल पे योगा को कुछ भी ऐसा दिया हो जो कि बहुत फेमस हुआ हो या फिर जो कि बहुत इनोवेटिव हो। तो ये थोड़ा एक विडंबना रही है हमारे योगा के साथ। तो ये तो हो गया जो अभी मॉडर्न सूर्य नमस्कार की मैं बात कर रहा था कि 12 सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार कैसे फैशन में आया। तो इसीलिए आप देखोगे घेरंड संहिता में या फिर शिव संहिता योग शास्त्र में या फिर हठ योग प्रदीपिका में या फिर योग उपनिषद में या फिर किसी भी योगा से रिलेटेड एंशिएंट बुक में इस सूर्य नमस्कार का, जिसको मैं मॉडर्न सूर्य नमस्कार बोलता हूँ, कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुश्किल से 100 या 110 साल पुराना है। तो ये हो गया मॉडर्न और एंशिएंट सूर्य नमस्कार की डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी ने ये 12 सेट्स ऑफ आसन्स को सूर्य नमस्कार में बदला। नहीं, इसका हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो मैंने रिसर्च करके और जो मैंने पढ़ के फाइंड आउट किया है। सूर्य देवता में, हनुमान जी में और मॉडर्न सूर्य नमस्कार में एक डिफरेंस है जिसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है किसी भी चीज़ का कर्व में मूव करना। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, चीज़ें हम देखते हैं या तो दो ही तरीके से मूव करते दिखती है, पैरेलल टू द अर्थ, आपके फ्लोर के या फिर अर्थ के समानांतर चीज चलेगी, या फिर अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं, या फिर वर्टिकल चलेगी, या तो पैरेलल टू द अर्थ चलेगी हॉरिजॉन्टल, या फिर स्ट्रेट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। बट एक और वे होता है जिसको कर्व्ड वे ऑफ मूविंग कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री, जब चीज़ ना सीधी चलती है, ना पैरेलल चलती है, ना हॉरिजॉन्टल चलती है, ना वर्टिकल, बल्कि कर्व बनाते हुए जाती है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री। तो इस कर्व्ड वे को फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है ट्रेजेक्ट्री। अब रॉकेट जिस तरीके से स्पेस में जाता है, स्पेस क्राफ्ट जिस तरीके से स्पेस में जाता है, वो इसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है। वो एक लिमिट तक अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स जाता है, फिर वो
कर्व वे में जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो इसमें ट्रेजेक्ट्री में दो मूवमेंट होती हैं, फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री एंड बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री। अभी जब मैंने आपको हनुमान जी और सूर्य देवता की स्टोरी बताई थी तो मैंने क्या बोला था आपको कि जब प्रातःकाल हुई तो हनुमान जी सूर्य देवता के सामने नमस्कार मुद्रा में खड़े हो गए, और जैसे जैसे सूर्य देवता आगे चलते गए हनुमान जी उनकी ओर फेस करते हुए उनके साथ उनकी स्पीड को कोप अप करते हुए चलते गए। तो आप देख रहे हैं सूर्य जिस तरीके से निकलता है और सूर्य जिस तरीके से अस्त होता है, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। सूर्य आगे की ओर जा रहा है तो दैट इज फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री, और क्योंकि हनुमान जी का फेस सूर्य देवता की ओर था तो वो हनुमान जी के लिए हो गया बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि हनुमान जी रेट्रो वॉक कर रहे थे, क्योंकि हनुमान जी का फेस सूर्य देवता की ओर था। तो हनुमान जी वॉज इन बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री एंड सूर्य देवता वॉज इन फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब हनुमान जी और सूर्य देवता के आपस में जो ये इंसिडेंस हुआ था, इसमें कैसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला लिया गया है यहाँ से। अब देखिए मॉडर्न सूर्य नमस्कार में क्या होता है। मॉडर्न सूर्य नमस्कार में आप नमस्कार मुद्रा में खड़े होते हैं स्थिर प्रार्थना आसन में, देन आप हाथों को स्ट्रेच करके बैकवर्ड बेंड करते हैं, दैट इज बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री। फिर आप हस्तपद आसन में फॉरवर्ड बेंड में आते हैं, दैट इज फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री। फिर आप कोबरा पोज में भी जाते हैं, दैट इज फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि आपका हेड आर्च बनाते हुए जा रहा है, कर्व बनाते हुए जा रहा है। तो जब वो आगे की ओर जा रहा है तो फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री, एंड जब पीछे की ओर जा रहा है तो बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ पे जो मॉडर्न सूर्य नमस्कार और हनुमान जी और सूर्य देवता है, इन तीनों में बस एक ही सिमिलरिटी है, ट्रेजेक्ट्री। एंड फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री, एंड बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री, दैट्स इट। इसके अलावा कोई सिमिलरिटी नहीं है। और ये है कि ये जो टर्म है सूर्य नमस्कार, ये आदिकाल से चला आ रहा है। तो अब हम आएंगे कि ये फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री एंड बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री एग्जैक्टली है क्या, ये हमको फायदा कैसे करेगी। अगर हम बोले सूर्य नमस्कार इज गुड फॉर हेल्थ, कैसे हम उसको डिकोड करते हैं हम लोग। जब फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री में आप होते हैं, यानी कि जब आप फॉरवर्ड मूव करते हैं तो आपका ब्रेन और आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी आंखें आपकी हेल्प करती हैं, क्योंकि आप जब सामने देखते हैं तो ये आंखें ही होती हैं जो किसी चीज़ की डिस्टेंस, किसी चीज़ के टेक्सचर, किसी चीज़ के कलर, किसी चीज़ के साइज़ को जज करने में ब्रेन की हेल्प करती हैं, और फिर ब्रेन आंखों की मदद से उस चीज़ का रेलेवेंट मैसेज बॉडी को भेजता है, और फिर ब्रेन एंड बॉडी उस कोऑर्डिनेशन के साथ मूव करते हैं या उस पर्टिकुलर मूवमेंट में रिएक्शन देते हैं। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री। जैसे कि आप सामने चल रहे हैं एक रास्ते पे, तो रास्ते में आपने देखा सामने से एक स्कूटर गुजरा आपके राइट से, तो आपको पता है कि स्कूटर किस कलर का है, कितनी स्पीड से आ रहा है, कैसे मेरी साइड से गुजरेगा, तो आपको पता है मुझे कैसे अपनी डायरेक्शन और अपने रास्ते को जज करना है। सामने से कोई बड़ा सा आदमी आगे, तो आपको पता है कि अगर वो सीधे उसी लेन पे आ रहा है तो मुझे कैसे हल्का साइड हटना है और फिर बगल से निकल जाना है। ये आँखें ही आपकी हेल्प कर रही हैं। तो फॉरवर्ड मूविंग में क्या हो रहा है, आपकी आइज़ और आपका ब्रेन और आपकी बॉडी, तीन चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रही हैं। तो जैसे कि आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं सूर्य नमस्कार में, तो इसमें आपकी आंखें, आपका ब्रेन एंड आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। तो यानी कि जितने भी फॉरवर्ड बेंड, फॉरवर्ड मूविंग वाले जो भी आसन करेंगे आप, वो आपकी आंखों को, आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन के बीच के सामंजस्य को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री। लेकिन अब मेन सस्पेंस है बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री में एग्जैक्टली होता क्या है। बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री में आपके पास आंखों की हेल्प नहीं है, आप देख सामने रहे हैं बट पीछे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेन को आंखों की हेल्प नहीं मिलती। तो जब ब्रेन को आंखों की हेल्प नहीं मिलती, ब्रेन को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है बॉडी को ये मैसेज देने के लिए कि हाउ टू मेंटेन द स्पीड, हाउ टू मेंटेन द रिदम। तो उसके चक्कर में ब्रेन एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए ब्रेन एंड बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो उसके जो रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो उसके जो रिएक्शंस होते हैं, वो बहुत शार्प होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे आपका ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो जब आप बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री में चलते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर
योर नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। यानी कि जितने भी आप बैकवर्ड मूविंग या बैकवर्ड वॉक, रेट्रो वॉक जिसको बोलते हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे, ऐसे आसन करेंगे, ऐसे मूवमेंट करेंगे, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि सूर्य नमस्कार ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, बॉडी को फ्लेक्स करने के लिए अच्छा है, सूर्य नमस्कार नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे ट्रेजेक्ट्री जो टर्म है, फॉरवर्ड मूविंग एंड बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री, जो फिजिक्स का एक नियम या फिर रूल या फिर टर्म आप बोल सकते हैं, उसका यूज़ होता है। तो ये तो हो गया सूर्य नमस्कार। फिर सूर्य नमस्कार में फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री और सूर्य नमस्कार में बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री। तो ये सूर्य नमस्कार की पूरी डिटेलिंग हो गई, पूरी हिस्ट्री हो गई कि सूर्य नमस्कार कैसे फ़ायदा करेगा, कैसे आप अलग अलग चीज़ें सूर्य नमस्कार से कनेक्टेड है। तो देखिए, साइंस भी सूर्य नमस्कार से कनेक्टेड है, स्पेशली यहाँ पे फिजिक्स के एस्पेक्ट से, और एंशियंट थ्योरी भी सूर्य नमस्कार से कनेक्टेड है, और मॉडर्न अप्रोच भी सूर्य नमस्कार से कनेक्टेड है। तो अब हम आएंगे कि सूर्य नमस्कार किया कैसे जाए। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाना चाहिए, पर्टिकुलर मूव जब आप करोगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं, और किसको क्या मूव करनी चाहिए, किसको क्या मूव नहीं करने चाहिए। तो मैंने जितना भी सूर्य नमस्कार के बारे में पढ़ा और अपने तरीके की रिसर्च की, तो मैंने 3 तरीके के सूर्य नमस्कार डिज़ाइन किए हैं। जिसमें से पहला सूर्य नमस्कार मैंने डिज़ाइन किया, वो किया मैंने मसल्स के लिए, तो मैं उसको बोलता हूँ सूर्य नमस्कार फॉर टोनिंग योर मसल्स। दूसरा सूर्य नमस्कार मैंने डिज़ाइन किया जॉइंट्स के लिए एंड बोन्स के लिए, जिसको मैं बोलता हूँ सूर्य नमस्कार फॉर टोनिंग योर जॉइंट्स और मेकिंग योर बोन्स स्ट्रॉन्गर। अब मैं पहले आपको बताऊं कि इन दोनों सूर्य नमस्कार को मैंने क्यों डिज़ाइन किया। अगर आप लोग ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ेंगे, शरीर शास्त्र को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा शरीर कैसे उम्र के साथ बदलता रहता है, तो विमेन के लिए, औरतों के लिए, जैसे ही वो 30 की एज क्रॉस करती हैं तो उनके बॉडी का मसल मास कम होने लगता है और फैट बढ़ने लगता है। और मेन के लिए यही एज है 40 साल। तो स्त्रियां जब 30 साल की उम्र क्रॉस करती हैं तो उनकी बॉडी का मसल मास कम होने लगता है, और मेन जब 40 की उम्र क्रॉस करते हैं तो उनकी बॉडी का मसल मास कम होने लगता है। तो अगर आप एज वुमेन हैं और आप 30 प्लस हैं, और अगर आप मैन हैं और आप 40 प्लस हैं, एक चीज़ इंक्लूड कर लीजिए अपनी वर्कआउट में, वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग इसलिए इंक्लूड कीजिए क्योंकि उससे आपको मसल मास गेन करने में हेल्प मिलेगी और फैट परसेंटेज भी कम होगा। और कैसे रेशियो आपको मेंटेन करना है? विमेन को 70-30 का रेशियो मेंटेन करना है। 70% उनकी बॉडी में मसल मास होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स 30% फैट परसेंटेज होना चाहिए। और मेन की बॉडी में 75% मसल मास होना चाहिए और 25% मैक्स टू मैक्स फैट होना चाहिए। यहाँ 25 बढ़ा, वहाँ 30 बढ़ा, तो समझ लीजिए आप डेंजर में है। वो धीरे धीरे फ्यूचर में आपको पता चलेगा। तो वेट ट्रेनिंग करिए, उससे क्या होगा, मसल मास बनेगा और फैट परसेंटेज कम होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सूर्य नमस्कार बनाया है फॉर टोनिंग योर मसल्स, जो मैं आपको जब प्रैक्टिकली वो सूर्य नमस्कार के बारे में डिटेलिंग बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। तो आप उसको करिए। अगर आप जिम जाते हैं और योगा करते हैं तो वो सूर्य नमस्कार करिए, उससे आपके मसल्स टोन रहेंगे। अब आते हैं हम लोग सेकंड सूर्य नमस्कार मैंने क्यों डिज़ाइन किया। जो सेकंड सूर्य नमस्कार मैंने डिज़ाइन किया वो आपके बोन की डेंसिटी और बोन्स के रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया। अगेन विमेन के लिए 30 इयर्स के बाद और मेन के लिए 40 इयर्स के बाद बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, आपकी हड्डियां धीरे धीरे वीक होने लगती हैं। विमेन के लिए 30 के बाद, मेन के लिए 40 के बाद। यानी कि विमेन की बॉडी में 30 के बाद धीरे धीरे मेजर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, मेन की बॉडी में 40 के बाद धीरे धीरे मेजर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप 30 क्रॉस कर गई हैं और आप 40 इयर्स के हो गए हैं एज अ मैन, तो आपको एक नई चीज़ अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी है, वो है वॉक। जब आप वॉक करेंगे तो आपके मसल जो
मसल मास है वो भी टाइट होंगे और बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और आप वॉक भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है अगेन मेडिकल एस्पेक्ट पे। अगर आपने अपनी मेडिकल रिपोर्ट आपके पास है तो वो भी डिसाइड करेगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, बहुत से लोग योगा करते हैं तो वो सोचते हैं योगा में खूब फ्लेक्सिबल कर लें अपनी बॉडी को, खूब आगे पीछे साइड अच्छे तरीके से बैंड कर लें और फ्लेक्सिबिलिटी को एक मैक्सिमम लेवल तक ले जाए तो वो योगा है। जी नहीं, अगर आप इतना ज़्यादा बॉडी को फ्लेक्स करेंगे तो एक टाइम के बाद आपको एक मेडिकल कंडीशन हो जाएगी जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ पे आपकी बोन्स अपनी डेंसिटी खो देती हैं और बोन का रिकंस्ट्रक्शन स्लो हो जाता है। तो अगर आप हद से ज़्यादा अपनी हड्डियों को, अपनी जॉइंट्स को फ्लेक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को चैलेंज करेंगे तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, आपकी हड्डियाँ वीक हो जाएंगी, जिसका आपको रिजल्ट दिखेगा बाद में। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड योगा कर रहे हैं, प्लीज़ वेक अप, दैट इज़ वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि योगा में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं, आपको स्ट्रेंथ में भी काम करना है, वरना जॉइंट्स की ग्रिपिंग, बोन्स की डेंसिटी कैसे ठीक होगी, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी कैसे ठीक होगी। आपको स्टेमिना पे भी काम करना है, वरना हार्ट, लंग्स और इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज कैसे होगी। आपको बैलेंसिंग पे भी काम करना है, वरना राइट एंड लेफ्ट बॉडी बैलेंस कैसे सीखेंगे, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल बैलेंस कैसे आएगा। आपको रिदम पे भी काम करना है जिससे आपकी बॉडी ब्यूटिफाइड होगी। आपको वेट शिफ्टिंग, एनर्जी का एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में शिफ्ट करना, और ब्लड को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में सप्लाई करना, कैसे सीखेंगे आप। तो अगर आप इन 5 चीज़ों को ले लें, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बैलेंस एंड बॉडी ब्यूटिफिकेशन, दैट इज़ कॉल्ड रिदम, तो इसका तो 20% ही हुआ ना फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि आप कितने भी फ्लेक्सिबल हो जाइए, फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड कितने भी आसन कर लीजिए, आप योगा का सिर्फ 20% ही कर रहे हैं, वो भी आसन का 20%। अभी मैं वो योगा के और एस्पेक्ट्स में आया ही नहीं हूँ। यानी कि अगर आप एक डीप जाएँ तो आप सिर्फ 2 या 3% योगा का कर रहे हैं, वो भी सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी में। तो प्लीज़ ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और ये लोग नहीं जान रहे हैं, यही थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अपनी बोन्स को कैसे सेफ रखें, बोन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें, इसके लिए मैंने डिज़ाइन किया है सूर्य नमस्कार फॉर बोन्स, सूर्य नमस्कार फॉर जॉइंट्स। तो जब मैं जो ये मॉडर्न सूर्य नमस्कार है, 12 सेट ऑफ सूर्य नमस्कार, इस पे रिसर्च कर रहा था, उसके बाद जब मैंने मसल्स के लिए सूर्य नमस्कार डिज़ाइन किया और फिर जॉइंट्स के लिए सूर्य नमस्कार डिज़ाइन किया, तो मैं एक नई चीज़ मेरी नज़र में आई कि इंसान जब पैदा होता है और जब तक वो मरता है, उसके बीच में कुछ पर्टिकुलर बॉडी मूवमेंट्स हैं जो वो बार बार करता है। जैसे कि अगर सवेरे आप उठ रहे हैं, खड़े होना, सामने चलना, फॉरवर्ड मूविंग, फॉरवर्ड मूविंग, यहाँ ट्रेजेक्ट्री नहीं आएगी क्योंकि ट्रेजेक्ट्री तो कर्व होता है। फॉरवर्ड मूविंग, बैकवर्ड मूविंग, आप बैठ रहे हैं चाहे चेयर पे चाहे ज़मीन पे, सिट इन पोजीशन, फिर आप सो रहे हैं, कभी आप पीठ के बल सो रहे हैं ऑन योर बैक, दैट इज़ कॉल्ड सुपाइन पोजीशन, या फिर पेट के बल सो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोन पोजीशन, या फिर साइड करवट सो रहे हैं, या फिर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड करवट सो रहे हैं, और या फिर आप राइट से टर्न करके उठ रहे हैं या लेफ्ट से टर्न करके उठ रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हम पूरी ज़िंदगी भर रिपीट करते रहते हैं। अगर आप अभी ऑब्जर्व करें सवेरे से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं, तो ये चीज़ें आपको लगेंगी रिपीट हो रही बार बार। तो जब मैंने तीनों सूर्य नमस्कार को ध्यान से ऑब्जर्व किया, जो मॉडर्न सूर्य नमस्कार है 12 सेट और जो सूर्य नमस्कार मैंने डिज़ाइन किए, तो मैंने ये देखा कि इन 3 सूर्य नमस्कार में कुछ चीज़ें मिसिंग थी। जैसे कि पेट के बल लेटना तो इसमें था, प्रोन पोजीशन थी, बट सुपाइन पोजीशन इन तीनों में नहीं थी, सिटिंग पोस्चर इन तीनों में नहीं था, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न इन तीनों में नहीं था। तो फिर मैंने दोबारा से रिसर्च करके एक और सूर्य नमस्कार बनाया जिसको मैं बोलता हूँ सूर्य नमस्कार फॉर बैलेंस। तो जब ये सूर्य नमस्कार मैं आपको प्रेजेंट करूँगा और आपको बोलूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें, तो जब आप इस सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे इस सूर्य नमस्कार में आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी होंगे, आप प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में होंगे, आप प्रॉपर सुपाइन पोजीशन दैट इज़ लाइन ऑन योर बैक, और आप प्रॉपर प्रोन पोजीशन दैट इज़ लाइन ऑन योर बेली। आप राइट से भी टर्न करेंगे, लेफ्ट से भी टर्न करेंगे, और एक बार आपका फेस होगा अगर आपके राइट साइड, लेफ्ट साइड, और एक दूसरी बार आपका फेस होगा आपके लेफ्ट साइड। यानी कि इसमें सारे, और जैसे 360 अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे इसमें एक 360 का पूरा राउंड आप लेंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सूर्य नमस्कार कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मैंने एंशिएंट थ्योरी, जिसमें
फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री, बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री, ये जो फिजिक्स का है इसकी थ्योरी, हनुमान जी की बैकवर्ड रेट्रो वॉक, सूर्य नमस्कार की सूर्य देवता की फॉरवर्ड वॉक, फिर मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ साइंस, सबको मिला के वो ये सूर्य नमस्कार बना है, जिसको मैं बोलता हूँ सूर्य नमस्कार फॉर बैलेंस। तो ये कंप्लीट सूर्य नमस्कार है, तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये 3 सूर्य नमस्कार हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली ये सारे सूर्य नमस्कार करके दिखाऊंगा, और फिर आप उन सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस कीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे शवासन पे, कि शवासन की थ्योरी क्या है, शवासन की हिस्ट्री क्या है, उसको कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए। शवासन रेस्टोरेशन का एस्पेक्ट है और सूर्य नमस्कार एग्जॉशन का एस्पेक्ट है। तो ये एग्जॉशन क्या है, रेस्टोरेशन क्या है, ये सब चीज़ भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली सूर्य नमस्कार करेंगे और योगा को एंजॉय करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये जानना है कि सूर्य नमस्कार से पहले हमने जो जितने भी चैप्टर में अलग अलग एस्पेक्ट कंप्लीट कवर किए, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस जानिए। आपका बॉडी टाइप, जी हाँ, सूर्य नमस्कार में भी आपका बॉडी टाइप बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगा। जैसे कि अगर आप कफ डोमिनेटेड है, यानी कि आप बॉडी साइज़ में बड़े हैं या फिर आपकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है, तो आपको सूर्य नमस्कार कैसे करना है। यहाँ पे मैट एक मेडिकल टर्म है जिसमें आपने कितनी एनर्जी एग्जॉस्ट की है, ये मेजर किया जाता है मैट। इसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क। तो यहाँ पे मैट की थ्योरी आती है। जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो मैं आपको मैट कैसे अप्लाई करना है, कैसे 1 to 3 मैट के काउंट में मॉडरेट वर्कआउट आता है, फिर 3 to 6 में आपका 1 to 3 में आपका लाइट वर्कआउट आता है, 3 to 6 में मॉडरेट वर्कआउट आता है, अब 6 में इंटेंस वर्कआउट आता है, और कैसे आपको अपने सूर्य नमस्कार को 2.4 से 7.4 के बीच के मैट में रखना है, ना तो ज़्यादा एग्जॉस्ट करना है उसमें और ना ही ज़्यादा रिस्टोर करना है। तो ये चीज़ भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो आपका बॉडी टाइप भी डिसाइड करेगा कि आपको सूर्य नमस्कार कैसे करना है। जैसे कि अगर आप कफ डोमिनेटेड, जैसा मैं बोल रहा था कि आप हैवी हैं, आपका पेट मोटा है, तो आपको कैसा करना है, सूर्य नमस्कार को इंटेंस लेवल पे ले जाना है, जहाँ पे आपका मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क 6 से क्रॉस कर जाए, आप ज़्यादा एग्जॉस्ट करें, आपके हार्ट को, लंग्स को, स्पाइनल कॉर्ड को चैलेंज करें। और वहीं पे आप अगर पित्त डोमिनेटेड है या फिर वात डोमिनेटेड है, तो कैसे मॉडरेट लेवल पे सूर्य नमस्कार करें, ज़्यादा एग्जॉस्ट ना करें, स्पीड अपनी स्लो रखें, आप अपने मैट को बिलो 3 या फिर 3 to 6 के बीच में रखें। तो ये सब चीज़ हम डिकोड करेंगे। तो आप जाइए, जो पहले के वीडियोज़ हैं उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एक अध्याय में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम लोग योगा फॉर बिगनर्स, तो योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स शुरू करेंगे, जिसमें अच्छे खासे आपको 500 से 700 आसन का कलेक्शन है मेरे पास, जो हम लोग सिर्फ बिगनर्स लेवल पे करेंगे। और बिगनर्स लेवल पे कैसे योगा के अलग अलग थ्योरी को आपने फॉलो करना है, कैसे अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जैसे ही आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे जाए तो और अच्छे से परफॉर्म करें। तो ये सब सीखेंगे। तो आप जाइए, हर एक अध्याय को, मेडिकल रिपोर्ट्स लेके, बॉडी टाइप को और अपने ब्रीदिंग पैटर्न उसको अपने ठीक करिए, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन से बाहर आइए। तो ये सब चीज़ चेक कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली सूर्य नमस्कार को करेंगे और उसके बेनिफिट्स को प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे, और फिर आप भी सूर्य नमस्कार करना शुरू करिएगा। थैंक यू।